आदिवासी की मौत को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर सियासत गर्मा गई है। सीएम भूपेश बघेल ने जेपी नड्डा को आदिवासियों से माफी मांगने के लिए कहा। सीएम ने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी कोई षड्यंत्र कर रही है, दिमाग में वो बात हो इसके पहले ही बोल दिया। षड्यंत्र करने में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं। बीजेपी सफेद झूठ बोलने में माहिर है। हमारी सरकार में आदिवासी संबंधी घटना नहीं हुई। बीजेपी सरकार में ग्रामीण नेता जवान मारे गए। भूपेश के बयान पर बीजेपी नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार किया है। कौशिक का कहना है कि सीएम के षड्यंत्र की बात को सिरे से खारिज करता हूं। आरोप लगाने से पहले कांग्रेस अपने आप को देखे। जब तक जीवन की सच्चाई सामने क्यों नहीं आई ये भी बताए। छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ पर सियासत गर्मा गई है। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि बीजेपी राम वनगमन पथ में रोड़ा अटका रही है। बीजेपी छत्तीसगढ़ में राम भक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही है। बीजेपी काल की तरह भेष बदल रही है और भेष बदलकर राज्य के विकास को रोकना चाहती है। मंत्री अमरजीत भगत के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साफ का कहना है कि राम भक्त कौन है ये जनता अच्छे से जानती है। कांग्रेस ने हमेशा ही विकास को रोकने का काम किया। राज्य में विकास का पर्याय बीजेपी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने तंज कसा है। मरकाम के बयान को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने बताया झूठ और कहा कि कांग्रेस का इतिहास झूठ बोलना है। कांग्रेस नेताओं की फितरत झूठ बोलने की है। कांग्रेस ने पहले छत्तीसगढ़ की जनता से झूठ बोला और अब कांग्रेस के नेता अपने नेता से झूठ बोल रहे हैं। रायपुर में आरएसएस की समन्वय समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में आज भी बैठक होगी, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। 3 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में सामाजिक चुनौतियों पर चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने की मांग उठने लगी है। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ से जुड़े विभिन्न संगठनों ने इस मांग को उठाया है। वहीं किसान संगठनों का ये कहना है कि अक्टूबर से धान की कटाई का कार्य प्रारंभ होता है। अगर 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होती है तो किसानों को राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश सहित भारत की बहुप्रतीक्षित लौह अयस्क परियोजना रावघाट से शनिवार शाम पहली खेप भिलाई इस्पात संयंत्रों के लिए भेजी गई। माइनिंग कंपनी के ठेकेदार ने बताया कि शनिवार को परीक्षण के लिए पहली खेप भेजी जा रही है। वहीं विधिवत शुभारंभ कुछ दिनों के बाद किया जाएगा। कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा ब्लॉक में पदस्थ 4 पटवारियों को अविवादित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में देरी करना भारी पड़ा। कलेक्टर ने इन 4 पटवारियों का ट्रांसफर कर दिया है। दरअसल ग्रामीणों ने इन पटवारियों की शिकायत मंत्री अकबर की जनचौपाल में की थी, जिसके बाद कलेक्टर ने यह एक्शन लिया। गौड़ापेंड्रा मरवाही में कॉलेज छात्र के गणेश विसर्जन के दौरान तालाब में डूबने से संदिग्ध मौत को लेकर परिजनों और जनप्रतिनिधियों ने जमकर विरोध किया और कॉलेज प्रबंधन से 5 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। इसके साथ ही पीड़ित परिजनों ने कॉलेज प्रबंधन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर थाने का घेराव भी किया। दुर्ग जिले में झूला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग की गई है। दरअसल झूला छाप डॉक्टर की गलत इलाज से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया है। वहीं अधिकारियों ने जांच करने की बात कही। कबीरधाम जिले के युवा पोस्ट ग्रेजुएट के लिए एक ही कॉलेज के भरोसे हैं। लिमिटेड सीट होने की वजह से कई छात्रों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा, तो वहीं आगे की पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं। अब छात्रों ने जिले में पीजी कॉलेज की सीट बढ़ाने और नए कॉलेज खोलने की मांग रखी है। जगदलपुर में महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। कॉलेज प्रबंधन ने ऐसे छात्रों के मामलों को निराकरण के लिए समिति बनाई है, जो कि रिजल्ट संबंधी समस्याओं को लेकर छात्रों को अब केवल आवेदन करना होगा, जिसके बाद 1 हफ्ते के अंदर ही सुधार प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सरायपाली के नंबर में शिक्षा का बुरा हाल है। दरअसल यहां पर हाई स्कूल भवन नहीं है, जिसकी वजह से हाई स्कूल के बच्चों को प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चों के साथ ही बैठकर पढ़ाया जाता है, जिससे सभी बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। वहीं ग्रामीणों का यह आरोप है कि हाई स्कूल के लिए 66 लाख रुपए राशि स्वीकृत होने के बावजूद स्कूल भवन यहां नहीं बनाया जा रहा। सरायपाली का गस्तीडीपा गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। वहीं गांव में सड़क, स्कूल और राशन दुकान जैसी सुविधाएं भी नहीं है। पूरे मामले में स्थानीय विधायक ने अधिकारियों से चर्चा कर सड़क निर्माण करवाने की बात कही। दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी कि बस्तर संभाग में आज भारी बारिश के आसार हैं। चक्रवात की वजह से प्रदेश में बारिश होगी, तो वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना भी है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका भी जताई जा रही है। बीजापुर जिले में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है। वहीं बीजापुर से भोपाल पहुंचने का मार्ग NH 63 में आवाजाही बंद है। बारिश का पानी मोदकपाल नाले के पुल के ऊपर से बह रहा है। गौड़ापेंड्रा मरवाही जिले के बिलासपुर अमरकंटक मुख्य मार्ग पर पहाड़ी का एक हिस्सा धंसने लगा है। मेन रोड के ठीक नीचे पहाड़ का हिस्सा धंसने से हादसे की आशंका भी जताई गई है। वहीं जिला प्रशासन आगे क्या प्रयास करता है, ये देखने वाली बात होगी। करधव के चिल्फी घाटी में एक ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया। वहीं ट्रक में लोहे के डिब्बे लोड हैं, जो कि रायपुर से जबलपुर की ओर जा रहे थे। घटना की सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी।
बेमेतरा जिले के नकपुरा के पास डीजे वाहन और बाइक पर भिड़ंत हो गई। हादसे में महिला सरपंच की मौत हो गई है और उनका पति गंभीर रूप से घायल हुआ है। दोनों ही रायपुर में आयोजित सरपंच संघ के महाधरना में शामिल होकर अपने गांव चरगावा लौट रहे थे और तभी यह हादसा हो गया। जांजगीर चांपा के शिवनारायण में शुक्रवार की रात महानदी में गणेश विसर्जन के दौरान डूबे युवक की लाश 15 घंटे बाद मिली है। सूचना के बाद सुबह से एसडीआरएफ की टीम पहुंची थी और रेस्क्यू कर युवक के शव को बरामद किया। युवक की लाश मिलने के बाद परिजन सदमे में है। राजधानी रायपुर के राजेंद्र नगर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पत्नी ने लोहे की रॉड से हमला कर पति की हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। बरवाही जिले के बिजली रेलवे ट्रैक पर एक युवक की लाश मिली। युवक की मौत कैसे हुई ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल गोरला पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वह मृतक के गले पर रस्सी के निशान मिले हैं, इसलिए हत्या की भी आशंका जताई जा रही है। केशकाल घाट में ट्रक ड्राइवर के साथ की गई मारपीट के मामले में विवाद की स्थिति बनी हुई है। जगदलपुर गीदम रोड में बस्तर परिवहन संघ कार्यालय के समक्ष ट्रक ड्राइवर के समर्थन में कांकेर ट्रेवल्स की बस को रोक दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। रायपुर पुलिस ने 2 मोबाइल लुटेरों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से 5 मोबाइल बाइक समेत 1 लाख रुपए से ज्यादा का सामान बरामद किया गया। आरोपियों ने अपनी बाइक पर मुझसे दूर रहो, मैं नशे में हूं लिखकर शहर में बेखौफ वारदातों को अंजाम दे रहे थे। धमतरी जिले के मंदरौंद गांव में मामूली बात पर एक युवक की 4 लोगों ने मिलकर जमकर पिटाई की। वहीं पीड़ित की शिकायत पर कुर्ग पुलिस ने 4 लोगों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पीड़ित झांकी देख रहा था और तभी युवकों ने आकर विवाद किया और मारपीट करने लगे। महासमुंद जिले में खराब मौसम के चलते धान की फसलों पर कीटों का प्रकोप बढ़ गया है, जिसे लेकर किसान चिंतित हैं। वहीं जिले में इस वर्ष 2,56,000 हेक्टेयर में धान की फसल ली जा रही है। लगभग 2,000 हेक्टेयर में तनक छेदक, ब्लास्ट आदि का प्रकोप देखने को मिल रहा है। वहीं किसान महंगे दवाई का छिड़काव कर रहे हैं, जिससे उनका खर्च भी अब बढ़ने लगा है। कोरबा के एसीसीएल के खदानों में डीजल चोरी का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। सीआईएसएफ की पेट्रोलिंग टीम ने कैंपर वाहन लेकर गेवरा खदान के भीतर पहुंची और 10 से अधिक हथियारबंद चोरों का पीछा किया, जिसमें से एक चोर उनके हत्थे चढ़ गया, जिसके दीपिका पुलिस के हवाले किया गया। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। बरवाही जिले के नाका गांव में एक ग्रामीण पर भालू ने हमला कर दिया। ग्रामीण मशरूम के लिए जंगल गया हुआ था और तभी भालू ने उस पर हमला कर दिया। घटना के बाद घायल शख्स को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं वन विभाग ने ग्रामीणों को जंगल नहीं जाने की हिदायत दी है। जशपुर जिले के बारों में गांव के जंगल के करीब 10 हाथियों का दल जमकर उत्पात मचा रहा है। कई किसानों की फसलों को हाथी के दल ने नष्ट किया है। वहीं वन अमला हाथियों के आतंक से बचने के लिए ग्रामीणों को जंगल की तरफ नहीं जाने की समझाइश दे रहा है। बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर पुलिस की टीम ने सरना पटेल पारा गांव में महिला की हत्या के आरोप में बहू को गिरफ्तार किया है। आरोपी बहू ने डायन टोनी के शक पर अपनी सास की हत्या कर दी। बहू को शक था कि जब उसके बच्चे की मृत्यु हुई तो उसमें उसकी सास का हाथ था। बिलासपुर के सेंद्री के नए पुल के पास हाईवा और बस में टक्कर हो गई। हादसे में हाईवा चालक की मौत हो गई और बस सवार कई लोग घायल हुए हैं। बस बिलासपुर से कोरबा की ओर जा रही थी और तभी हादसे का शिकार हो गए। दुर्ग में आर्मी के नाम पर ऑनलाइन ठगी की गई, जहां पर आरोपी ने आर्मी का अफसर बताकर पार्सल से गाड़ी भेजने की बात कही और करीब 1,12,000 रुपए खाते में ट्रांसफर करवा ली, जिसके बाद ना तो गाड़ी मिली और ना ही पैसे वापस हुए। मुंगेली जिले के लोरबी इलाके में लगातार हो रही चोरी की वारदातों पर पुलिस ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने चोर गिरोह के 2 सदस्यों को चोरी के माल के साथ गिरफ्तार किया। चोरी की निशानदेही पर लाखों के सोने चांदी के आभूषण, 55,000 कैश के साथ 2 बाइक भी जब्त की गई है। राजन के पांडुका पुलिस ने आपसी विवाद के चलते अपने ही भाई पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी तकेश्वर वर्मा के घरेलू विवाद में भी बचाव करने आए अपने ही भाई पर हमला कर दिया। घटना के बाद से ही आरोपी फरार है। वहीं पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। कवर्धा के परसवारा गांव में पुलिस ने एक बार फिर से नेकी की मिसाल पेश की और एक ग्रामीण का विधि विधान से अंतिम संस्कार करवाया। दरअसल गांव के रज्जू मरावी ने 20 साल पहले पत्नी को छोड़कर दूसरी महिला से शादी कर ली थी, जिसे लेकर समाज और परिवार ने उसे बहिष्कृत कर दिया था। खरोड़ा में बीती रात गणेश उत्सव के मौके पर झांकियां निकाली गई। मनोरंजक और ज्ञानवर्धक झांकी को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ लगी रही। वहीं राजनीतिक दलों ने भी मंडप बनाकर झांकी समितियों को प्रोत्साहन दिया। इस मौके पर खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन ने झांकियों का स्वागत पुष्प वर्षा के साथ किया। राजधानी रायपुर में आज झांकी निकलेगी, जिसके चलते शाम से कई रास्तों में आवाजाही बंद रहेगी। गणपति विसर्जन के दौरान 70 से भी अधिक झांकियां निकलेंगी। शारदा चौक से झांकी की शुरुआत होगी, जो जयस्तंभ चौक, मालवीय रोड, कोतवाली चौक से सदर बाजार मार्ग होते हुए महादेव घाट पहुंचेगी। वहीं शाम 7 बजे से इन रास्तों में वाहनों की आवाजाही रोक दी जाएगी। फतेहगांव में खेत में एक प्राचीन मूर्ति निकली है, जिसके बाद मूर्ति देखने वालों का यहां तांता लग गया। दरअसल कोकरबुक्का गांव में एक किसान खेत की जुताई कर रहा था और उसी दौरान खेत से एक मूर्ति निकली है। मूर्ति की जानकारी लगने पर एसडीएम और पुलिस ने मौके का जायजा लिया।
बेमेतरा में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इसी क्रम में स्कूलों में छात्रों ने स्वच्छता रैली निकाली। इस दौरान शिक्षकों और छात्रों ने लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में भी समझाया। वहीं बच्चों ने ड्राइंग और रैली में समझाया कि हम हमारे आसपास की जगह को कैसे स्वच्छ रखें।